अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको ऊंट के बारे में हैरानकुन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। ऊंटों की खसूसियात क्या हैं, ऊंट कैसे रहते हैं, ऊंटों की इकसाम कौन कौन सी हैं और ऊंटों पे ज़कात कितनी वाजिब होती है। ऊंटों के तबी खास कौन कौन से हैं, ऊंटों के गोश्त को हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊंटों की हड्डी को किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे तमाम हैरानकुन फैक्ट सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। पहले वीडियो का आगाज करते हैं ऊंट के बारे में हैरानकुन फैक्ट्स। सबसे पहले ऊंट की खसूसियात। ऊंट बड़े जिस्म वाला जानवर है। ऊंट की ये खसूसियत है कि वो भारी बोझ उठाकर बिला तकलीफ पांव पर खड़ा रहता है और बैठ भी जाता है। कोई भी चूहिया ऊंट की नकील दबाकर उसे जहां ले जाना चाहिए आसानी से ले जा सकती है। ऊंट फर्माबरदारी से मुंह नहीं मोड़ता। ऊंट की पुश्त इतनी वसी है कि इंसान अपना कीमती साजो सामान सारा कुछ ऊंट पर रख सकता है, जैसे जरूरी बर्तन, गद्दा, तकिया और कपड़े वगैरह। ऊंट को ऐसे ही लगता है गोया कि वो अपने घर में बैठा हुआ है। इन सब चीजों के बावजूद भी ऊंट इस मसनूई घर को लिए फिरता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या वो ऊंट की तरफ नहीं देखते कि कैसे वो पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने ऊंट की लंबी गर्दन इसलिए बनाई है ताकि वो बोझ लेकर आसानी के साथ बैठ जाए और भारी बोझ उठा सके। बाज़ हुक्मा जिनके इलाके में ऊंट नहीं होते उनसे सवाल किया गया कि ऊंट क्या चीज है। दानिश्वरों ने ये सोचने के बाद जवाब दिया कि ऊंट एक लंबी गर्दन वाला जानवर है। ऊंट को इस तरह पैदा करने में अल्लाह ताला का इरादा यह था कि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। अल्लाह ने ऊंट की मुशाबत कश्ती के साथ इसलिए दी है कि ऊंट भी बज़ाहिर खुश्की की एक कश्ती ही है। इस तरह एक शायर ने कहा है कि खुश्की की कश्ती यानी ऊंट की महार इसके दोनों रुखसारों के नीचे होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले की मिसाल बंधे हुए ऊंट की सी है। अगर मालिक ऊंट की खबरगिरी करता है तो वो बंधा और रुका रहता है, और अगर ऊंट को छोड़ देता है यानी खबरगिरी नहीं करता तो वो जाता रहता है। इसी तरह अगर कुरान पढ़ने वाला रात तो दिन कुरान की तिलावत करता रहता है तो कुरान इसे याद रहेगा, लेकिन अगर वो कुरान की तिलावत ना करे और याद ना करे तो कुरान इसके सीने से निकल जाएगा यानी भूल जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही दूसरी रिवायत मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग 100 ऊंटों की तरह हैं यानी जिन में से कोई सवारी के काबिल नहीं। बुखारी मुस्लिम। इसी तरह एक और हदीस में ये अल्फाज हैं कि ऊंट को गाली ना दो क्योंकि ये रहमान की रूह हैं। बुखारी मुस्लिम में। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की खबरगिरी करो यानी कुरान को पढ़ते रहो। कसम है ज़ात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कुरान सीनों से इस तरह निकल जाता है कि ऊंट भी इतनी जल्दी अपनी रस्सी से नहीं निकलता। दोस्तों, ऊंट की बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। अल-ईस इन ऊंटों को कहते हैं जिनके मिजाज में सख्ती शिद्दत पाई जाती है। अल-शमलाल वो ऊंट होते हैं जो हल्के फुल्के होते हैं। अल-वजना वो ऊंट है जिनके मिजाज में सख्ती हो। अल-ओजा छहीले बदन वाले ऊंटों को कहा जाता है। अल-हजान अच्छी किस्म के ऊंटों को कहते हैं। अल-कौमा बड़े बड़े कोहान वाली ऊंटनियों को कहते हैं। अल-शमलील तेज रफ्तार ऊंटनियों को कहते हैं और इसके अलावा भी ऊंट की बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। दोस्तों, ऊंटों के बारे में एक हैरानकुन फैक्ट ये भी है कि ऊंट साल भर में सिर्फ एक मर्तबा इसकी जुफ्ती देर पा होती है और वो इस दौरान बार बार इंजाल करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कमजोरी और सुस्ती पैदा हो जाती है। अब्दुल्ला बिन मगफल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट शयातीन से पैदा किए गए हैं। दोस्तों, अब हम ऊंटों की ज़कात के बारे में बात करते हैं। 5 ऊंटों में साल गुजरने पर ज़कात वाजिब होती है। 5 ऊंटों की ज़कात एक चरने वाली बकरी है। जब 10 ऊंट हो जाएं तो 2 बकरियां, 15 ऊंटों में 3 बकरियां, 20 ऊंटों में 4 बकरियां वाजिब होती हैं। चनाचे जब 25 ऊंट हो जाएं तो एक ऊंट के 1 साल का बच्चा, 36 ऊंटों पर एक 2 साल का बच्चा, 46 ऊंटों में 3 साल का बच्चा, 61 ऊंटों में 5 साल का बच्चा, 72 ऊंटों में 2 बिनते लबून, 91 ऊंटों में 2 हुक्के, 121 ऊंटों में 3 2 साल के बच्चे वाजिब हैं। फिर उसके बाद 40 ऊंटों के इजाफे पर एक 2 साल का बच्चा हो। फिर उसके बाद ज़कात इस तरीके से देनी होगी कि हर 40 ऊंटों के इजाफे पर एक बिनते लबून, एक 50 ऊंट और 50 ऊंट हो जाने पर एक हुक्का वाजिब होगा। हुक्का ऊंट के 3 साल के बच्चे को कहते हैं और बिनते लबून ऊंट के 2 साल के बच्चे को कहते हैं। 1 साल के ऊंट को बिनते मुखाज और 4 साल के ऊंट को जज़आ कहते हैं। और जो बकरी ऊंट की ज़कात में दी जाएगी उसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए।
दोस्तों अब हम ऊंट के तबी ख्वास का मुतालिया करते हैं। ऊंटों के तबी ख्वास कौन कौन से होते हैं? इमाम इब्ने ज़हीरा रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने कहा है कि ऊंट की निगाह सहील सितारे पर पड़ जाए तो वो खत्म हो जाता है। ऊंट, एक साला, मेंढा या पहाड़ी मेंढा हो, इन सब का गोश्त खराब और रद्दी होता है। ऊंट के बालों को जलाकर बहते हुए खून पर छिड़क दिया जाए तो खून बहना बंद हो जाता है। ऊंट की छिछरी किसी आशिक की आस्तीन में बांध दी जाए तो इसका इश्क खत्म हो जाता है। ऊंट के पेशाब को नशे में मुब्तला आदमी पी ले तो इसका नशा उसी वक्त उतर जाता है। ऊंट का गोश्त मर्दाना कुव्वत में इजाफा करता है और इसी तरह जमा के बाद सुस्ती को दूर करके चुस्ती और ताजगी पैदा करता है। नेज़ जिगर के वर्म में भी फायदेमंद साबित होता है। तो ये थे ऊंट के बारे में हैरान कुन फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको लाजमी पसंद आए होंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।